हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। किसी एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड निवास करता था। उसका एक सरदार था जिसका नाम गिद्धराज था। उसका विशाल शरीर स्वभाव से गंभीर, बड़ा ही पराक्रमी और बड़ा ही समझदार था। सभी उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। वह सबकी समस्याएं गंभीरता के साथ सुनता था और उनका समाधान भी निकालता था, चाहे उसकी नज़र में कोई छोटा हो अथवा बड़ा। सभी का बराबर का ख्याल रखता था। एक बार की बात है कि उस क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण भयंकर रूप से सूखा पड़ा। उस क्षेत्र में जितने भी पोखर ताल तलैया थे सूखने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए, पृथ्वी फटती गई, चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। प्रत्येक जीव बूंद बूंद जल के लिए तरस गया। सभी गिद्धों ने अपने सरदार गिद्धराज से कहा, गिद्धराज जी, अब तो कोई उपाय करो। हम सब प्यासे मरे जा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे तड़फ रहे हैं। एक एक जल की बूंद के लिए मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। गिद्धराज पहले से सारी समस्या जानता था, सबकी पीड़ा समझता था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर समस्या से मुक्त होने का क्या उपाय किया जाए। बड़ी ही चिंता में पड़ गया। सोचते सोचते उसको अपने बचपन की एक बात याद आ गई और कहने लगा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक बहुत विशाल तालाब है जो भूमिगत जल से जुड़ा होने के कारण कभी सूखता नहीं। हर समय उसमें पानी उपलब्ध रहता है, अतः हमें वहीं चलना चाहिए। सभी गिद्धों को आशा की किरण नजर आई। गिद्धों का झुंड गिद्धराज द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल दिया। बिना जल के ऐसी गर्मी में वह भी दिन में सफर करना असंभव था, अतः रात में चलने का निश्चय हुआ। 5 रात्रि के बाद उस अनोखे तालाब तक पहुंच गए। तालाब जल से लबालब भरा हुआ था। सभी गिद्धों ने खूब झिककर जल पिया, तबीयत भरकर तालाब में स्नान किया और डुबकियां लगाईं। उसी इलाके में चूहों की घनी आबादी थी। अब उनकी शामत आ गई। सैकड़ों चूहे गिद्धों के शिकार बन गए। उनके बिल गिद्धों द्वारा कुचले गए। उनमें हाहाकार मच गया। अतः गिद्धों से निजात पाने के लिए बचे कुछ चूहों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में खड़े होकर चूहों ने कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक तीव्र स्वभाव वाले चूहे ने इसका विरोध किया और उसने कहा, हमें अकल से काम लेना चाहिए। गिद्ध अंधविश्वासी होते हैं। हम गिद्धों से कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं, तुम्हारे द्वारा किए चूहों का संहार से हमारा देव चंद्रमा रुष्ट हो गए हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का शाप दे देंगे। एक अन्य चूहे ने उसका समर्थन किया। चूहा सही कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। चूहा को अपना दूत बनाकर उनके सरदार गिद्धराज के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सभी राजी हो गए। चूहों में छोटू बहुत चतुर एवं चंट चालाक चूहा था। सारे चूहे समाज में उसकी चतुराई का लोहा मानते थे। बातें बनाने में भी वह खूब माहिर था। बात से बात निकालते जाने में उसका कोई जवाब नहीं था। जब चूहों ने उसे दूत बनाकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया।
चूहों पर आए संकट को दूर करने में उसे बड़ी ही खुशी होती थी। छोटू चूहा गिद्धराज के पास पहुंच गया और दूर से ही एक ऊंचे टीले के ऊपर चढ़कर बोला, हे गिद्धराज जी महाराज, मैं छोटू चंद्रदेव का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। गिद्धराज ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? छोटू बोला, तुमने चूहा समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत ही नाराज हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। गिद्धराज को यकीन न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव हैं कहाँ? मैं स्वयं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। छोटू बोला, ठीक है चंद्रदेव। असंख्य चूहों को श्रद्धांजलि देने स्वयं तालाब में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे भी साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे किस कदर से नाराज और क्रोध में हैं। चालाक छोटू गिद्धराज को रात्रि काल में तालाब पर ले आया। वह रात पूर्णमासी की थी। तालाब में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। गिद्धराज घबरा गया। चालाक चूहा गिद्ध की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गिद्धराज जी जरा पास से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम चूहों पर क्या गुजरी है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। छोटू की बातों का गिद्धराज पर जादू का सा असर हुआ। गिद्धराज डरते डरते तालाब के पास और सिर चंद्रमा के प्रतिबिंब के पास ले जाकर जांच करने लगा। सिर पानी के निकट पहुंचने पर नाक से निकली हवा में पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई हिस्सों में विभक्त हो गया और विकृत हो गया। यह देखते ही गिद्धराज के होश फाख्ता हो गए। वह घबराकर कई पग पीछे हट गया। छोटू तो इसी मौके की ताक में था। वह चिल्लाया, देखो गिद्धराज जी, आपको देखते ही हमारे चंद्रदेव कितने नाराज हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और क्रोध के मारे फट जा रहे हैं। यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो अपने झुंड सहित यहाँ से जल्द चले जाइए, वरना आपके झुंड के साथ अनर्थ ना हो जाए। चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दें। छोटू की बात सुनते ही गिद्धराज तुरंत ही अपने झुंड के पास पहुंच गया और सबको राय दी कि उनका यहाँ से जल्द चला जाना हितकर रहेगा। अपने सरदार गिद्धराज के आदेश को मानकर गिद्धों का झुंड चला गया। झुंड के ही जाते चूहों में खुशी की लहर दौड़ गई। गिद्धों के चले जाने के कुछ ही दिनों पश्चात आसमान में बादल घिर आए और जोरदारी से पानी पड़ने लगा। सारा जल का संकट समाप्त हो गया। गिद्धों को फिर कभी उस तरफ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तभी कहा गया है कि चतुराई से बलशाली को पराजित किया जा सकता है। छोटू की चतुराई की चारों तरफ तारीफ और जय जयकार होने लगी। अब हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।